ओम अम नारायणम श्रीकेशम गोविंदम गरुड़ध्वजम वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भवन। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 भज मोहन मोरारी घन श्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। गर्भवास में जब तू आया पत्नी पति साथ नहीं लाया। निलाया है सुत धन धाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मोरारी घन श्याम अपना कोई नहीं। क्यों भोला पीड़े मन राम अपना कोई नहीं। मुट्ठी बांधी जग में आवे खाली हाथ पसारे जावे। संग जावे न एक छदा में अपना कोई नहीं। भजो मोहन मोरारी घन श्याम अपना कोई नहीं।
कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। ये संसार स्वप्न की माया, ये संसार स्वप्न की माया। क्षण भंगुर धन यौवन काया। हरि भज ले आठो याम अपना कोई नहीं। हरि भज ले आठो याम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। सतगुरुदेव कोई नहीं साथी, कोई नहीं साथी। छूट जाए सब सगे संगाती। जाए सब संगी संगाती। संग जाबे हरे का नाम अपना कोई नहीं। संग जावे हरि का नाम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय का प्रथम मंत्र। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाम्। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाम्। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अवधीयते। एतद् या वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाम्। भगवान का कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इदं शरीरं क्षेत्रम इति अवधीयते। ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता। एतद् या वेत्ति, जो इसको जानता है, तम क्षेत्रज्ञम, वो क्षेत्रज्ञ है, चेतन है, आत्मा है। इति तद्विदा प्राहुः, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। ये शरीर क्षेत्र है, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। आप पूछो आत्मा क्या है, तो भगवान कहते ये तद या वेत्ति, जो इसको जानता। इसको माने इस शरीर को, इन इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को जो जानता है, तम क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। वेदांत में साधन चतुष्टय जब आता है तो सबसे पहला उसमें विवेक, विवेक, वैराग्य, खड़ संपत्ति और फिर मुमुक्षुता पैदा होती है। विवेक, वैराग्य, खड़ संपत्ति, मुमुक्षुत्व। तो विवेक, नित्य अनित्य का बोध। अनित्य और नित्य क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है,
इदम और अहम क्या है, तत् और त्वम क्या है, इस सबके विवेचन का नाम है विवेक। फिर वैराग्य, विवेक के बाद वैराग्य, विवेक पूर्वक वैराग्य। बिना विवेक के जो वैराग होता पौराग होता। वैराग क्या है, नित्य को स्वीकार करना, अनित्य का तिरस्कार करना। तिरस्कार माने गाली नहीं देना, तिरस्कार माने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। जैसे आप कहीं रिश्तेदारी में जाओ, मान लीजिए तुम्हारी ससुराल है जहां बहुत सम्मान मिलता है, वहां गए तो उन लोगों ने देख तो लिया लेकिन नजर फेर ली, देखते हुए देखा नहीं, हमसे राम राम नहीं किया, बैठने को नहीं बोले, चाय पानी को नहीं बोले, अपने काम में लगे रहे, तो आप रुकोगे कि चले जाओगे? आप आ जाओगे, कहते मेरा बड़ा तिरस्कार हुआ, बड़ा अपमान हुआ। पूछ भी क्या तिरस्कार हुआ? वो कहते हमने तो कुछ भी नहीं कहा, इनसे न बोले न गाली न गलौज धक्का, हम तो इनकी तरफ देखा भी नहीं। कहते इसी का नाम तो तिरस्कार है। तो इसी तरह से तिरस्कार, नित्य को स्वीकार के अनित्य का तिरस्कार, उधर ध्यान नहीं देना, खत्म बात। फिर खट संपत्ति, 6 तरह की संपत्ति, साधक की संपत्ति। जैसे तुम्हारी संपत्ति होती है, टाट पर ना हो, टाट छोड़ बैठो, टाट को छोड़ के बस, ज्यादा नहीं। बस संपत्ति, जैसे तुम्हारी कोठी है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सोना है, चांदी, साधक की संपत्ति। श्रम, दम, तितिक्षा, उपरत, श्रद्धा, समाधान। सम माने मन का बस में रहना, दम माने इंद्रियों के बस में रहना, तितिक्षा सहनशीलता, गर्मी सर्दी, सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ। उपरत उपरामता, संसार से, विषयों से, पदार्थों से आसक्ति रहित होना। श्रद्धा, संत कहते, ग्रंथ कहते, शास्त्र कहते, उनमें सच्चाई का वास होना। फिर समाधान, मन का समाहित होना, तब मुमुक्षा पैदा होती है। तब विवेक, नित्य अनित्य का बोध। ये भगवान ने कब सुनाया? जब अर्जुन ने पूछा। अर्जुन ने एक प्रश्न किया 13वें अध्याय से पहले, वो मंत्र इसमें नहीं। प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रगमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। कई गीता मिलता, गीता प्रेस में नहीं मिलता है, दिहोली गीता मिल जाएगा। अर्जुन पूछता है प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रगमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। हे केशव, प्रकृत और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, सबको मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान ने एक प्रश्न का उत्तर दिया। भगवान कहते हैं ये शरीर क्षेत्र है, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। दो चीजें मिली हुई है, इसको अलग अलग करना ही विवेक है। जैसे बोलते हैं नीर क्षीर विवेक। हंस होता है तो आप दूध पानी मिला रख दो, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। इसी तरह अलग अलग करके जानना, इसका नाम विवेक है। जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, एदम बसा छूटत कठ नहीं। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है, एदम बसा का ऐसे झूठी, लेकिन छूटने में कठिनाई दे रही। जड़ क्या है, चेतन क्या है, ग्रंथि क्या है, झूठी क्यों है, फिर छूटने में कठिनाई क्यों दे रही? जड़ क्या है, तुमसे भिन्न जो मालूम पड़ता सबका सब जड़ है। जो जो दिखे सकल विनाशी, चाहे अखिल ब्रह्मांड पेड़ पौधे सूर्य चांद तारे और माता पिता भाई बहन पति पत्नी जो तुम्हें दिखाई पड़े, तुम्हारा शरीर है, इंद्रियां है, मन है, ये सबका सब जड़। और चेतन कौन? आत्मा।
उसकी गांठ क्या है? गांठ है तुम बने बैठे। जड़ चेतन की ग्रंथि, ग्रंथि क्या है? जो मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं, इसी का नाम ग्रंथि है, इसी का नाम गांठ है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र कहते हैं, दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति की दोनों की एकात्मता से अस्मिता पैदा होती है। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति। दृग शक्ति जो दृष्टा है, दर्शन अर्थात बुद्धि। आत्मा और बुद्धि दोनों के मिलने से तीसरी वस्तु पैदा हो, जिसका नाम मैं है। वैज्ञानिक मुझे पानी क्या है? वो कहते H2O, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन मिला दिया तो पानी बन गया। कहते पानी यानी कुछ नहीं, दो गैसों का मिलन है। दो गैसें मिला दी तो पानी, गैसें अलग कर दिया, पानी खत्म। इसी तरह से तुम क्या हो? मिले जुले हो। जड़ चेतन ग्रंथ, तुम्हारा अंदर जो मैंपना बैठा हुआ एक गांठ है, जड़ चेतन दोनों के मिलने से। ये मैंपने ख्याल ना जड़ में है ना चेतन में है। जड़ता में ख्याल आता तो शरीर ख्याल करता, अकेली इंद्रियां ख्याल कर लेती, मन कर लेता, अकेली बुद्धि कर लेती। और आत्मा में ख्याल होता तो अकेले आत्मा कर लेती। अगर आत्मा में ख्याल होता तो समाधि में भी ख्याल नहीं मिटता। अब बुद्धि में ख्याल होता तो नींद में भी ख्याल कर लेती। नींद में कोई ख्याल नहीं रहता। तो दोनों के मिलने से एक तीसरी वस्तु खड़ी हो गई, जिसका नाम मैं है। मैं है अहम। एक होता मैं, एक होता मैंपना। एक अस्मि, एक अस्मिता, एक आई, एक आईनेस। तो मैंपना जो खड़ा हो गया दोनों के मिलने से। और कहते हैं कि ग्रंथि झूठी है। जड़ चेतन गांठ बन गई, लेकिन गांठ सच्ची नहीं, झूठी है। गांठ हम कोई बनाना चाहें तो रस्सी लाएं। एक रस्सी ले लें 1 किलो लाल रंग की, और एक रस्सी ले ली 1 किलो हरे रंग की, और दोनों को मिला हमने गांठ बना दी। खूंटा गांठ, सिरका गोंद, सीट बेड, डबल सीट बेड, जो भी गांठ लगाई तो अब गांठ बन गई। 1 किलो वजन है लाल रस्सी का और 1 है हरी रस्सी का, तो गांठ का वजन कितना है? 1 किलो लाल रस्सी का, 1 किलो हरी रस्सी का, तो गांठ वजन कितना? 2 किलो। 2 किलो गांठ और 2 किलो रस्सी, 4 किलो। रस्सी के अलावा कोई वजन है गांठ का? गांठ कोई वजन ही नहीं, वहां सिर्फ रस्सी रस्सी है, गांठ तो है ही नहीं। थोड़ा घुमा फिरा कर दिया गया, वो फलानी गांठ, खूंटा गांठ, सरका कौन, सीट बेड, डबल सीट बेड, रीफ गांठ, अब कुछ भी गांठ नहीं, रस्सी खाली है। इसी तरह से जड़ चेतन मिलने से एक खड़ा हो गया, मैं अपना के सच्चा ही नहीं। जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, तुम कहां से आ गए? और अब दो में से एक बात करनी पड़ेगी, या तो तुम पूरे जड़ बन जाओ तो कोई दुख नहीं होगा, या पूरा चेतन हो जाओ तो कोई दुख नहीं होगा। जड़ पूरे हो जाओ तो कोई दुख ही नहीं होगा, जड़ता में कभी दुख हुआ ही नहीं। आप सो जाते, कितनी चिंता, कितनी अशांति हो, कोई दुख ही नहीं। कितना दर्द परेशानी हो, बेहोश कर दिया गया, कोई दुख ही नहीं। और पूर्ण चेतन हो जाओ तो भी कोई दुख नहीं। मामला बीच का है। तो मैं पना तुम्हारा जड़ता तरफ ही खींच रहा, चेतना तरफ ही खींच रहा। एक गांठ खोलनी है, एक ग्रंथि है, इसी का नाम विवेक है। गांठ कैसे खुले? दोनों के मिल गए। अब एक मैं खड़ा हो गया, अब इसको अलग कर दिया जाए, मैं पना गया। अगर अलग कर दिया जाए देह को और आत्मा को, है ही नहीं। आत्मा बुद्धि दोनों को अलग कर दो, मैं पना ही नहीं। चाहे नींद हो चाहे समाधि हो, नींद में कोई मैं पना होता है?
नींद में न संसार होता, न शरीर होता, न इंद्रियां होती, न मन होता, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, न ख्याल, न तू, न मैं, न वो। आपको सुसुप्ति में गाढ़ निद्रा में अपने होने ख्याल होता है क्या? बोलो, नहीं होता, ख्याल नहीं होता। संसार होते नहीं, शरीर तो पता ही नहीं, इंद्रिया मन का पता नहीं, तुम्हें अपने होने का भी ख्याल नहीं होता। तो हम पूछेंगे उस समय आप होते हो कि मर जाते हो? मरे तो कभी नहीं। नींद में अगर एक आध मर जाता होता तो नींद नहीं आती, सोते नहीं जाते भैया मर ही जाएंगे। एक खूब पता है आराम सोते हो, 6-6 घंटा सोते हो, बढ़िया ढंग से पता है कि कुछ बिगड़ेगा नहीं, तब सो जाते हो। तो वहां पर मैं अपने कोई ख्याल नहीं और कोई दुख भी नहीं वहां पर। सुसुप्ति में सपना तो हो सकते बुरे आ जाए, नींद में नहीं कोई दुख, और पूर्ण चेतन हो जाए कोई दुख नहीं। इस ग्रंथि खोलना है। इसका तादात्म्य इतना हो गया है तो भगवान कहते ये शरीर क्षेत्र है और इसको जो जानता वो क्षेत्रज्ञ है। अब तुम बीच में बन के खड़े हो गए। जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है। अब तुम इस देह को पकड़ बैठ गए, यही हम हैं। देह के साथ तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है, देह को अपना आपा मान लिया, इसलिए देह धर्म सब तुम में आरोपित हो गए। देह धर्म कौन से हैं? भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देख जन्म हुआ लगता हम पैदा हो गए, बड़ा हुआ तो बड़े हो गए, बीमार होगा तो बीमार, मिट गया तो मर गए। तो देह के धर्म, देह इस अलग। इसलिए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, जब राय जनक पूछते हैं कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद ब्रूहि मम प्रभु। हे प्रभु, हे भगवान, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें? कथम मुक्तिर भविष्यति, और कैसे हमारी मुक्ति होगी? वैराग्यम च कथम प्राप्तम, कैसे हम वैराग्य को प्राप्त करें? तो अष्टावक्र महाराज ने एक मंत्र में बताया। अष्टावक्र महाराज कहते हैं मुक्तिम इक्षस चेत तात विषयान अभिसबत्य। हे तात, हे प्रेर, मुक्त होना चाहता है, विषयान अभिसबत्य, विषयों को विष के सदृश त्याग दे। क्षमा आर्जव दया तो सत्यम पीयूष बच, क्षमा को, सरलता को, दया को अमर समान सेवन कर। कैसे ज्ञान होगा? कैसे ज्ञान? एक मंत्र बोले हैं, यदि देहम पृथक चित विश्राम तिष्ठसि अदनेव सुखे शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। यदि देहम पृथक, यदि देह से अपने को अलग कर सके, पहला कदम। दूसरा का चित विश्राम तिष्ठति, चेतन में विश्राम करके स्थित हो जाओ, तो परिणाम क्या होगा? अर्जुना एव सुखी शांत बंध मुक्त भविष्य। अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तू छूट जाएगा। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति समय को पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। देह से अलग होकर, यदि देहम पृथक, यदि तू देह से अपने को अलग कर सके, देह से अपने को अलग करना या अपने से देह को अलग करना, एक के बाद पहला कदम। दूसरा क्या? चिति विश्राम तिष्ठति, चेतन में इसे तो कैसे विश्राम, ताकि श्रम से नहीं, तो अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तो छूट जाएगा। देह से पृथक। अब जवाब, देह से अलग कैसे हो? हम देह से अलग हों तो कैसे हो? जब तक देह से अलग नहीं होंगे तब तक चेतन में हम विकसित हो ही नहीं सकते। अच्छा, एक बात बताओ, आदमी स्वर्ग जाता है तो शरीर सहित जाता है कि मरने के बाद जाता है? अगर आप स्वर्ग जाना चाहो तो शरीर सहित जाओगे, या जो जाता है कि शरीर छोड़ के जाता है? बोलो, नहीं जाता। तो कहते हमें तो जाने नहीं, हमसे काहे पूछ रहे? तो कहीं तो जाओगे।
तो कहते शरीर छोड़े। लोग बोलते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। जब बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, बिना मरे मुक्ति हो जाएगी क्या? अब ये तो विचार करो जरा। जब स्वर्ग छोटी मोटी चीज के लिए मरना पड़ता है, तब मुक्ति बिना ही मरे मिल जाएगी। लेकिन मरना अलग ढंग से है। इस मरने को तो बोलते ही मरना है ही नहीं, ये तो मरने का अभिनय मात्र है। मरना सच्चा पता नहीं। जा मरने से जग डरे, और मेरे मन आनंद मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। ये मृत्यु नहीं। तो पहला कदम क्या है? इस देश अलग होना। अब देश अलग हो कैसे? अब देश अलग हो जा, तुमको तो मरे जाएंगे महाराज। अरे देश अलग सपने में हो जाते हो, निद्रा में हो जाते हो, मूर्छा में, बेहोशी में डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे तब तो हो जाते हो। ध्यान में, समाधि में देश अलग हो जाते हो। रोज ये थोड़े कि मरने के बाद अलग होंगे, अभी रोज अलग हो जाते। देश अलग होना क्या है? देहाकार वृत्ति तुम्हारी है, वो हट गई, बस खत्म बात। तुम देह लगते हो। आप बहुत थोड़ी विचार करेंगे। आप देह हैं कि देह हुए हैं? आप वास्तव में देह हैं कि देह हुए हैं, अर्थात बने हैं, माने हैं? देह हो कि हुए हो? हुए हैं, है नहीं। अगर देह तुम होते, मान लीजिए देह ही होते सचमुच, तो देह को आत्मा बनाने का तो कोई रसायन है नहीं कि देह को आत्मा बना दिया जाए। तुमको वही बनाया जा सकता जो तुम हो। जो तुम नहीं हो उसको बनाया नहीं जा सकता। कोई कुछ भी कहता रहे। अगर तुम आत्मा ना होते तो आत्मा होते ही नहीं। कोई कितने संत ताकत लगाते रहते, चाहे इतनी साधना करते रहते कि आत्मा हो जाए। गधे कितना नाला धुला साबुन लगा कुछ भी करो तो घोड़ा नहीं बनने को, गधे ही रहेगा। तो देह को आत्मा बनाया नहीं जाता। देह से अलग, देह का तादाद में वो छूट जाए। देह तुमने मान लिया, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा जाप क्या? मैं ब्रह्म। और सबसे बड़ा पाप क्या? मैं देह। सबसे बड़ा जाप है ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान। छूटत बोला तो पका कर जात मैदान। ब्रह्म ज्ञान के अलावा जितना ज्ञान है सब अज्ञान है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, निरुक्त छंद व्याकरण सब अपराविद्या। पराविद्या कौन सी है? सदगुरु की वाणी से, ब्रह्मवेता की वाणी से साक्षात अपरोक्ष बोध कराने वाली पराविद्या, परावाणी। और भगवान ने भी एक जगह कहा है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम था। अध्यात्म ज्ञान में स्थिति और तत्व ज्ञान में परमात्मा में सर्वत्र अनुभूति, एतद् ज्ञानम, ये तो ज्ञान है। यथा अन्यथा अज्ञानमिति प्रोक्तम, इसके अलावा सारा ज्ञान सब अज्ञान है, वो ज्ञान ही नहीं। तो सबसे बड़ा जाप क्या? मैं ब्रह्म। और सबसे बड़ा पाप क्या? मैं देह हूं। सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर करज दूसरी बात, और ताकि मुख रख दीजिए 9 सादर को बाप। जब ब्रह्म ज्ञान के अलावा दूसरी बातें करे, उसके मुख में 9 सादर को बाप रख दो। 9 सादर बाप क्या होता है? जिससे 9 सादर बनता है। जिससे 9 सादर बनता है वो हम नहीं बताएंगे, तुम पता लगा लेना पैदों से। मैं जानता हूं, बताऊंगा नहीं। तो सबसे बड़ा पाप मैं देह हूं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा एक पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। कितना बड़ा पाप है? देहाभिमानद यद पापम नातद गोबद कोट भी। शास्त्र कहते हैं
देह को मैं मानने से जो पाप लगता है, कहते करोड़ों गाय को मारने से भी ज्यादा। हमारे यहां गौ हत्या हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। गौ हत्या बड़ा पाप माना जाता है, लेकिन मैं देह हूं इतना बड़ा पाप। देहाभिमाना यद पापम ना तद गोवध कोट भी, कहते करोड़ों गाय के मारने बराबर क्यों। अब दूसरी बात, गौहत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता है, लेकिन उसका प्रायश्चित है। हमने अपने आंख देखा है, गांव में अगर किसी से गाय मार दे या धोखे से मर जाए तो गौहत्यारा कहलाता है। उसको लोग देखना पाप मानते हैं। इन्हें गौहत्या की तो बेचारा मुंह को ढक के रखता, इतना पापी हो। उसका प्रायश्चित बताया जाता, भिक्षा मांगे, गांव में जाए भिक्षा मांगे, सवेरे 4 बजे जाए, लोग देने भिक्षाते तो मुंह घुमा लेता, पीठ करके पीछे भिक्षा लेता है। फिर इतने जाप करे, इतनी नदियों में स्नान करे, इतना दान करे, इतना पूजा पाठ करे, करते करे अंत में कई महीना लगने के बाद में फिर भंडारा किया। फिर कहते हैं इस पाप से छूट गया। लेकिन मैं देव हूं, इतना बड़ा पाप है, इसका छूटने कोई उपाय नहीं। कितना दान करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो और 4 धाम जाओ, 18 धाम चले जाओ, इस पाप से नहीं छूट सकते। आप कहोगे तुम पुण्य काम करते हैं, गंगा नहाते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ जाते हैं, बेकार। बेकार कोई नहीं, आप करो। सकाम भाव से करोगे कामना पूर्ति होगी, निष्काम भाव से करोगे अंतःकरण शुद्ध होगा, ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्रदान होगी। लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते। कितना दान यज्ञ जप तप सब, इतना बड़ा पाप छूट नहीं सकते, और बढ़ और सकता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। पहले छोटा पाप था, खाली देह था, अब और बढ़ गया। जानते हो मैंने इतना दान किया है, इतने यज्ञ कर रखे, इतना हमने सदाव्रत खोल रखा है, इतना वो किया है। अच्छा एक बात बताओ, जंजीर ज्यादा मजबूत लोहे की होती कि सोने की? है? बोल दो भाई, लोहे की। अच्छा अगर तुम कहीं जाओ, तुम्हारा स्वागत करने के लिए कोई लोहे की जंजीर गले में डाल दे, तो अब क्या करोगे? निकाल फेंक दोगे? कोई जानवर समझ रखा, लड़ जाओगे। इतनी बदतमीजी की। और कहीं 250 ग्राम की, 500 ग्राम की सोने की डाल दे तो फेंकोगे? अरे भाई बड़ा स्वागत हुआ, सोने की जंजीर दी गई। अब उतारना चाहता है, वो कहते नहीं नहीं पड़े रहने दो, थोड़ा वीडियो फोटो बन जाए। उतारना चाहते ही नहीं, और तुम्हारे बस की चले तो उतारो भी नहीं, क्योंकि लोहे के जंजीर में तो बंधे लगते, सोने की जंजीर में बंधे ही नहीं लगते। लगता है तो गहना है। इस तरह से पाप से तो लगता है कि हमने पाप की से छूटे हैं, छोड़ने वाले में तो और बंध जाते। छोड़ने की इच्छा नहीं होती, छोड़ने की जरूरत नहीं मालूम पड़ती, और ज्यादा बंध जाते। इसलिए बड़े से बड़े पापी सुधर जाते और ज्यादा दानी पुण्य वाले रह जाते। इसलिए भगवान ने एक जगह कहा, अपिचेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वं ज्ञान फलेन ब्रजम संतरिष्यसि। तो पापी हो उससे बड़ा पापी, सर्वेभ्य पाप करता, सबसे बड़ा पापी हो तो भी सर्वं ज्ञान फलेन ब्रजम संतरिष्यसि। एक बार ज्ञान रूपी नौका पड़ जाए तो चले संदेह पार कर दो। ये है ज्ञान की महिमा। सबसे बड़े धर्मात्मा नहीं होगे, दानी नहीं होगे, ज्ञानी नहीं होगे, ध्यानी नहीं होगे, तो सबसे बड़े पापी भी नहीं होगे। और सबसे बड़े पापी हो तो भी सर्वम ज्ञान फलेन ब्रजम संतरिष्यसि, एक बार ज्ञान रूपी नौका पड़ जाए तुझे निसंदेह पार कर दूंगा। बताओ इससे और बड़ी बात क्या हो सकती? ज्ञान के अलावा और तुम पापों को कैसे मुक्त लोगे? बड़े पापी हमने इतने किए, इतने किए, बड़े बड़े पापी तर गए। कितने पापी तर गए, बड़े बड़े कितने मारने वाले हत्यारे बने रहे।
लेकिन वो तर गए इस ज्ञान से, ज्ञान की महिमा। तो कितने भी पुण्य करो उसका फल मिलेगा, लेकिन पाप से नहीं छूट सकते। दान, यज्ञ, जप, तप, व्रत, उपवास, सच्चाई को जानने में थोड़ा साहस हो, नहीं तो मुझे लगेगा बड़ा कठोर बोल रहे। हम इतना दान करते, इतने दानी हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, ये सब हम कर रहे हैं, आप कहते हो उसे होता नहीं होता। सच्ची बात है, हमने कहते करना व्यर्थ है, ना करो, उसका लाभ नहीं, लाभ मिलेगा तो उतना जैसा वो है उसका। लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते, कितना भी कर डालो। फिर कोई उपाय होगा कि ध्यान, एक उपाय बस, और कोई उपाय नहीं दुनिया में, एक ही उपाय केवल। क्या उपाय है? देयाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयात तत तत् समाधया। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, देह अभिमान कर जाने पर और परमात्मा को बोध होने पर यत्र यत्र मनोयात तत तत् समाधया, जहां जहां मन जाए वहीं समाधि लग जाती है। और देह को मैं मानकर स्वर्ग पहुंच जाओगे तो भी पाप से बन जाओगे। देहाभिमान, देह अभिमान मिट जाने पर, विज्ञाते परमात्मनि, परमात्मा बोध होने पर यत्र यत्र मनोयात तत् तत् समाधया, जहां जहां मन जाता वहीं समाधिस्थ हो जाता। और देह को माना हुआ तो पाप ही पाप, कहीं भी चले जाओ तो पाप छूट नहीं सकते। देह का अभिमान मिटाना, देखो देह को नहीं मिटाना, कई मूर्ख देह को मिटाने लगे पड़े, बड़े तपस्वी हैं। भूखे मारो इसको, अग्नि में तपाओ, धूप में तपाओ, ठंड मारो, क्यों? भगवान ने शरीर दिया था देह अभिमान को तोड़ने के लिए, देह अभिमान को गलाने के लिए। देह अभिमान गल जाए, देह को नहीं गलाना, देह अभिमान को गलाना। एक बार एक सज्जन थे, उनका तबीयत खराब थी, पेट खराब था, डाइजेशन बिगड़ा था। एक वैद्य के पास गए, वैद्य अपने बगीचे में था, घूम फिर रहा था, बताया मैं ऐसी दिक्कत है, परेशानी है। तो वैद्य ने देखा कोई कागज पेन था नहीं, खपरा पड़ा था घड़े वाला, और वहां खड़िया पड़ी, किसेल खड़ी, उसने उस कपड़े पे दवा लिख दी, गांव पहले से चलता, इस दवा को ले जाओ और इसको घोट के पीस के 8 दिन पीना है, फिर मुझे बताना। अब रोगी 8 दिन बाद बड़ा भला चंगा, बहुत फायदा हुई, तो थोड़ी बहुत कसर रह गई 10-5%। तो फिर वैद्य के पास आया, आपकी दवा बहुत अच्छी थी, बहुत फायदा की। कहते आप फिर क्या? कहते ऐसा कर एक बार और लिख के दे दो। हमने पहले लिख के दिया सो कि वो तो सारा घोट पी गए। मालूम क्या किया उसने? खपरा ही घोट पी गए, वो एक दवा समझ लिया। अब वैद्य भी सोचने लगा जब ठीक हो गया तो उससे क्या बात करें। अगर कोई राख से भभूति ठीक हो जाए, दवाई है, और दवाई ठीक न हो तो फिर राख ही है, धूल और है क्या। इसी तरह से देह अभिमान मिटाने बात कही जाती तो लोग देह को मिटाने में लगे पड़े। कोई भूखों मरता, बड़े त्यागी तपस्वी है, कोई भूख मर रहा है, कोई ठंड से मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक पैर खड़ा है, कोई सर के बल खड़ा है, क्या है ये? देह भगवान का साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा साधन करने का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। इसको बिगाड़ने के लिए नहीं, इसे अपना काम बना ले, बस खत्म बात। इसको मिला था केवल देह के अभिमान को मिटाने के लिए। देह तो लोग मिटा देंगे, और देह का अभिमान बिना देह से आप मिटा नहीं सकते। बिना इस देह के हुए इस देह का विनाश नहीं छूटोगे। न देवता छूट सकते हैं, ना भूत प्रेत, न राक्षस, मनुष्य छूट सकता है। देह का अभिमान को मिटाने के लिए देह मिला था। नदी पार करनी हो तो आप नाव बैठते हो, बिना नाव के नदी पार नहीं हो सकते हो। अब नदी पार कर ली नाव से, अब तुम कहो नाव ने बड़ी कृपा की है, मुझे नदी पार कराई है, इसलिए इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसी में रहेंगे। तो आप नदी पार हुए हैं क्या? और ज्यादा बेवकूफी आ जाए कि नदी नाव ने बड़ी कृपा की, हम तो सर पर लाद के ले जाएंगे, तो महामूर्ख कहलाओ। इस देह का इतना ही काम है
अपना काम पूरा कर दे, देह का अभिमान मिटा दे, बस देह अपना प्रारब्ध होता रहेगा। देह का अभिमान, देह हम पकड़े बैठे। आपने देखा होगा धान होता है, धान को किसान बोता रहता, अंकुरित होता रहे, धान को हजारों साल रखें, उसकी प्रजाति को बो के फिर तमाम निकलते रहते। और एक बार धान की कुटाई कर दी जाए, जब कुटाई कर दी गई तो क्या क्या निकला? चावल और भूसी। अब चावल बड़ा अच्छा है, देखने में सफेद लगता है, खाने पीने काम आता है, कीमती महंगा भी है। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई, अगर चावल को हम बोएं खेत में तो अंकुरित होगा, और भूसी को बोएं तो, और दोनों को मिला दें तो, चाहे चावल को भूसी में रख के फेविकोल चिपका दें, अब अंकुरित नहीं कर सकते हो। तुम भी धान बने बेटे धान। ये परमहंस सत्संग भवन किया, सेलर मिले, धनकुट्टी कुटाई हो रही। संत महात्मा गुरुजन कुटाई करते, देह रूपी भूसी को आत्मा रूपी चावल को अलग कर रहे हैं। आत्मा रूपी चावल से देह रूपी भूसी को हटा दिया गया। लेकिन याद रखना, ये खाली तादाद छोड़ना है, हटा के माने नहीं कि मार्ग अलग रख दिया गया हो। अब मारने से अगर अलग होते होते तो कितनी बार मर चुके। शरीर के मरने से अगर शरीर से अलग हो जाते होगे तो करोड़ों जन्म लग गए, अब तक अलग नहीं हो गए होते। या कि प्रक्रिया ऐसी नहीं है, ये तरीका है, इसका विधि है, उपाय। तो एक बार तुमने देश अलग जान लिया अपने को, तो अब ना तो चावल उगता है, अब ना भूसी उगती है, ना मिलाने से उगता है। एक बार अलग जान लिया तो ना तो देह का जन्म होता, देह तो पदार्थ है, जो पकड़ा गया उसका क्या जन्म होगा। और आत्मा का तो कभी हुआ ही नहीं। जो तुम बीच में बनकर बैठ गए, यही गड़बड़ करता है, यही खत्म हो गया, बचा ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं। एक बार अलग जान लिया बस, फिर देह में रहो। एक बार चावल को अलग कर दिया, मिलाते रहो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप धान नहीं बन सकता। एक बार देह से अलग जान लेता है, फिर देह पे रहने पर भी कभी देह नहीं बन सकता। अलग हो गया तो हो गया बोझ से। और आपने देखा होगा नारियल होता है कच्चा एक पक्का। एक तो कच्चा नारियल खोपड़ा है, फिर गिरी है, फिर पानी है, और एक नारियल जो खूब पक जाता भीतर से, खोपड़े में खटखट करके बचता। कच्चे नारियल तुम कितना उपाय से तोड़ो तो गिरी टूट जाती कि नहीं? जहां कुछ उपाय करो टूट जाती है, क्योंकि वो चिपकी है खोपड़े से। अब पक्का नारियल तोड़ो तो अलग गिरी गेंदे से निकल आ जाती है। अज्ञानी कच्चे नारियल समान है, तोड़ा गया नारियल टूट गई गिरी, मिटा शरीर, मर गए तुम। शरीर मिटे, तुम कहां से मर गए भाई? चिपका हुए इसलिए नारियल अंदर से क्यों टूट जाता है? क्यों चिपका है खोपड़े से। तुम्हें अपना मरना क्यों लगता है? कि तुम देह से चिपके हो। और ज्ञानी जैसे खोपड़े से अलग हो गया, तो खोपड़ा जो गरी होती है गोला, खोपड़े के तोड़ने होने पर अलग होती है कि पहले अलग हो जाती है? गोला खोपड़ा तोड़े तब अलग होता कि भीतर अलग हो जाता? भीतर अलग हो जाता। ये नहीं फिर तोड़े तो तभी अलग, भीतर अलग हो। इसी तरह ज्ञानी देह में रहते रहते अलग हो गया। ये नहीं कि मरेंगे तो अलग होंगे। नारियल जो पक के भीतर से ही अलग हो गया, आप तोड़ दो तो अलग, ना तोड़ो तो अलग। ज्ञानी देह में रहते रहते ही देह अलग हो गया। अब देह मिट जाए तो भी अलग, ना मिटे तो अलग अलग, खत्म बात। तो एक बार ये पता चल जाए देह में आसक्ति है, तादात्म्य है, ये छूट जाए तो सारे पापों से तुम छूट जाओ, मुक्त हो जाओ, बन गए। तो सूत्र क्या कहता है? का यदि देहम पृथक, ध्यान देना, एक मंत्र पूरा काम हो जाएगा। यदि देहम पृथक चित विश्राम चेष्ट, चेतन में स्थित हो, काय विश्राम द्वारा, ताकत मेहनत से नहीं, विश्राम द्वारा। विश्राम सबसे बड़ी कला है। विश्राम माने आराम। हम आपसे आराम करो, आप करने को तो कुछ भी कर सकते हो,
भागो दौड़ो उछलो कूदो आसन व्यायाम प्राणायाम सब कर सकते, मगर विश्राम करो। अब बड़ा कठिन काम विश्राम। तुम कहते हो हम तो चलो बैठे विश्राम में, तो हमने विश्राम नहीं होगी तो चलो लेट जाए तब भी विश्राम है, अभी विश्राम नहीं। लेट गए, अभी आंखें देख रहे, कान सुन रहे, अभी काम चल रहा। तुमने चाह आंखें बंद कर ली, सब कुछ कर लिया, साउंड प्रूफ में चले गए, ना सुनाई पड़े ना दिखाई पड़े ना कोई आवाज आती। कई जगह प्रयोग हुआ, ऐसी साउंड प्रूफ जगह में ले जाया गया साधकों को जहां कोई आवाज नहीं आती, चींटी की पक्की थी। फिर कहते हमें बड़ी आवाज सुनाई पड़ी। वो क्या होता है, उनके अंदर की आवाज, खून का जो संचार होता ना, उसकी गति की आवाज, श्वास की आवाज, अंदर की आवाजें सुनाई पड़ने लगती। कितने ले जा शांत। तो विश्राम, विश्राम अभी विश्राम नहीं हुआ, अब सब छोड़ दिया तो मन अपना शुरू कर दिया काम, पता नहीं कहां ना ख्याल आता। विश्राम का क्या है, शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद, टोटल रेस्ट, पुण्य विश्राम, पायो महाविश्राम। सब करना छोड़ दे, और निद्रा में नहीं, मूर्छा में नहीं, जागते जागते होश पूर्वक, उसका नाम विश्राम है। और दो बात याद रखना, कौन सा करना छोड़ना, जो तुम कर रहे हो। दो सृष्टि होती शरीर पे, जीव सृष्टि और ई सृष्टि। एक तो जीव का सृष्टि, एक ईश्वर की सृष्टि। कैसे? ईश्वर सृष्टि क्या है? तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ है कि तुमने जन्म लिया? बोलो, हुआ है। तुमसे पूछा गया जन्म लेना चाहते भी नहीं, मैं तो पूछ ही नहीं गया, एक्सीडेंटली हो गया। तुमसे ये भी नहीं पूछा किसी ने कि जन्म लेना चाहते भी नहीं चाहते, कहते पता नहीं हो गया, सब अपने आप हो गया, जन्म अपने आप हुआ। और बचपन से जवानी, वो भी अपने आप, जवानी से बुढ़ापा, वो भी अपने आप, बुढ़ापे से मौत, तो वो अपने सब हो रहा। सांस तुम चला रहे भी चल रही है, अरे धड़क रहा है कि धड़का रहे हो, खून संचार हो रहा है कि अपने आप हो रहा। जो अपने आप करे प्रकृति, उसको नहीं छोड़ना, उस पर छिड़ना नहीं, वो होने दो। तुम्हें क्या छोड़ना है? जो तुम कर रहे हो, जो प्रकृति कर रही है, भोजन पचना, खून संचार, उसको नहीं छोड़ना। तुम करना बंद, जो तुम कर रहे हो अपने तरफ से, वो करना बंद कर दो। जब तुम्हारा पूरा करना बंद हो जाता तो महाविश्राम, पूर्ण विश्राम, पायो महाविश्राम, तो विश्राम। यदि देहम पृथक करत देह चित विश्राम तिष्ठत, चेतन में इसी तो मुझे विश्राम द्वारा। अब मजेदार बात बताऊं, जिस देह से अलग होने की बात करते हैं वो देह तुम्हारे पास है कि नहीं? आज सुनने वाले कम हो जाए, कल जरूरत ही नहीं, लेकिन थोड़ा उत्तर दोगे तो बात नहीं। जिस देह से अलग होने की बात करते हैं देह तुम्हारे पास है कि नहीं? बोलो, है। और जिस चेतन में विश्राम करने की बात करते हैं चेतन भीतर है कि नहीं? अब जिसे होना स्थित है वो तुम हो कि नहीं? नहीं, तुम भी हो। जिस देह हटना वो देह भी है, जिस चेतन में विश्राम चेतन भी है। सबको तो है, फिर कमी क्या है? जिस चेतन की बात कर चेतन तुम्हारे अंदर मौजूद है, जिस देह हटाने की बात कर देह भी तुम्हारे पास है। हम तो वही हैं। हम हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत की बदनसीबी मिलने को तरसते। हम हमारा यार परमात्मा एक बस्ती, इसी में निवास करते हैं, और किस्मत किसी कितनी खराब मिलने को तरस रहे। कमाल की बात है। तो करना क्या है? कुछ करना नहीं, इस देश लगा। यदि देहम पृथक कर चिति विश्राम तिष्ठ, नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद कराता है, जुदा खुदा में भेद नहीं, बस नुक्ता भेद कराता है। ये तुम्हारी जो पकड़ देह में हट के चेतन आ जाए, बस इतने तो करना, ज्यादा लंबा वो नहीं, थोड़ी सजगता पूर्वक। गोस्वामी जी कहते हैं जग में रह 36 हो राम चरण छेती, संसार तरफ से 36 हो जा और परमात्मा छेतिन अर्थात 63 हो जा। आपने देखा होगा जैसे 666 है, एक 6 इकाई का, दूसरा 6 दहाई का, तीसरा सैकड़े का। इकाई वाला 6, दहाई वाला 6, सैकड़ा वाला 6। इकाई वाला 6 किसका है? ये जगत का है। और दहाई वाला किसका है? कहते जीव का।
और सैकड़ा वाला छह किसका कहते ब्रह्म का। ब्रह्म का, परमात्मा का, सैकड़े वाले का छह का मुख किधर है? दाई वाले की तरफ। दाई वाले का जीव का मुख की तरफ है इकाई वाले तरफ, अर्थात संसार की तरफ। और इकाई वाले का जगत का मुख की तरफ किसी तरफ नहीं, संसार किसी तरफ कोई मतलब नहीं। दाई वाला छह इकाई वाले को देख रहा है, अर्थात जीव जगत देख रहा है। जगत माने बेटा मेरा 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 मकान, मेरी कोठी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, संसार को चिपका बैठा। और संसार कभी नहीं कहता हम तुम्हारे हैं। अच्छा तुम्हारी 20 करोड़ की कोठी है, अगर तुम बीमार हो तो कोठी पहुंचती है कि क्या हाल है बताओ? बोलो। तुम्हारे पास सोनों के ढेर लगे हों, नोटों के बंडल लगे हों, करोड़ों, ये पूछते तुम्हें क्या परेशानी? कोई मतलब नहीं। मरते रहो, जीते रहो, कुछ भी, कुत्ता बिल्ली हो थोड़ा बहुत कर भी सके, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं है, बेकार चीज है। और चोर बदमाश अगर लेने आ जाए तो ये कहते हैं कि भाई हम तो इनके पास रहेंगे, तुम्हारे नहीं, ले जाए आराम जाए, कोई मतलब नहीं। उसी संसार चिपका पड़ा जी, उसे संसार कोई मतलब नहीं। और दूसरा जो परमात्मा है सैकड़ा वाला, अच्छा दहाई वाले दिख रहा है। ब्रह्म का मुख जीव की तरफ है और जीव का मुख संसार तरफ है। जैसे कोई बाप अपने बच्चे को खिला रहा हो, अब बच्चा खिलौना लेकर अपने खिलौने में खेल रहा हो। बच्चा मां के गोद में, बाप के गोद में बैठा हुआ है, वो गोद में खिलाए हुए अपना, अब बच्चे को उससे बाप से मां से कोई मतलब नहीं, वो मैं खिलौना ले उसमें लगा पड़ा है। तो परमात्मा देख रहा है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि उधर नहीं, तुम संसार की तरफ चिपके बैठे। सैकड़ा वाला की नजर हमेशा दाई वाली तरफ होती, कभी हटी नहीं। तो परमात्मा बराबर साक्षी रूप से तुम्हें देख रहा है और तुम्हारा नजर संसार तरफ। तो करना क्या? दुया सपर्णा सैजा सकाया समानम वृक्षम पर सस्य जाते। एक ही पेड़ पर, एक ही डाली में दो पक्षी बैठे हुए। अब एक क्या करता है? एक फलों के रस ले रहा, खाने में लगा पड़ा, इतना खाने में धुत है कि दूसरे मित्र की परवाह नहीं। और दूसरा जो मित्र है वो खाली खाने वाले को देख रहा है, वो खाता बिल्कुल नफ्से भूखे नहीं, खाने की चाह नहीं। और खाने वाला इतना खाने में धुत है, उसने कभी ये पूछे नहीं कि हमारा मित्र है, जरा उसे पूछ ले, सिर्फ देखा भी नहीं। शरीर रूपी डाली पर, शरीर रूपी पेड़ पर, हृदय रूपी डाली में दो पक्षी बैठे हुए, परमात्मा साक्षी रूप में और जीव भोक्ता रूप में। भोगने में लगा पड़ा, भोगने में लगा पड़ा, और आज तक उसकी भोग की वासना मिटी नहीं। और परमात्मा साक्षी रूप में आज तक उसे भोग प्यास की लगी नहीं। जीव को कभी वासना मिटी नहीं, साक्षी कभी भोग लगी नहीं। तो क्या करें? कहते हैं जग में रह 36 रामचरण छेती। संसार तक 36 हो जा और परमात्मा तक 63 हो जा। क्या करना है? न जगत बदलना, न ब्रह्म को बदलना। जगत क्या बदलो? रोजे बदल रहा है, उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं। और परमात्मा क्या बदलोगे? कभी बदलो ही नहीं। बदलना किसको? दाई वाला छे, एक बार उलट जाए। ऐसे 6 था हिंदी का, ऐसे कर दिया, कितना हो गया? 3। 6 ऐसे था, ऐसे कर दिया, 3 हो गया। जग में रहे 36 हो, 6 इधर थे, जहां इधर हुए तो 36 हो गया। रामचरण 6 और परमात्मा तरफ इसका मुख हो गया 6 63 हो गया। किसको बदलना है? जीव को बदलना है। परमात्मा तैयार बैठा। अब क्या है? अभी भी मिला है लेकिन पीठ किए हुए। परमात्मा अलग तो हो ही नहीं सकता। परमात्मा की एक मजबूरी है, तुम मानो या ना मानो, पूजा पाठ करो, जो गाली दो, कुछ भी करो, परमात्मा तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कुछ भी करो। अब कोई सूर्य गाली देने लगे, तुम्हें कोई जरूरत है भागो यहां से, तो सूर्य का प्रकाश देना बंद कर देगा क्या? तो परमात्मा कोई नाराज है, भागो हमें तुमसे कोई लेना देना, हटाओ अपनी शक्ति भक्ति। लेकिन वो सुनने वाला नहीं, वो अपना करवा सब करेगा। अलग तुम भी नहीं हो सकते, तुमने अलग केवल मान रखा है। तो करना क्या है? जीव पीठ तरफ, मुख संसार तरफ, पलट जाए, पीठ उधर हो गई, इधर मुख हो गया, मिल गया।
तो यदि देह हम पृथक करते देश उधर और चेतन में विश्राम कर गई इसी तो विश्राम कर अभी अभी सारे बंधनों से तो छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापिक्तो देशमिन पुरुषा पर। एक उसका नाम क्या कहते? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मा। एक उसका नाम उपद्रष्टा, एक दृष्टा एक उपद्रष्टा। उप माने समीपस्थ, नियरेस्ट। दृष्टा तो इंद्रियां हैं, दृष्टा तो मन भी है, दृष्टा तो बुद्धि भी है, सारे दृष्टाओं का दृष्टा उपद्रष्टा अर्थात साक्षी। अनुमंता, अनुमतता दे रहा, कुछ भी करना चाहो मना नहीं करता। आप सत्संग में आ जाओ तभी सत्ता दे रहा है, सिनेमा चले जाओ तभी सत्ता दे रहा, किसी सेवा करो तभी सत्ता दे रहा, मार पिटाई करो तब भी सत्ता दे रहा, शुभ काम करो अशुभ कर्म पड़े, पापी दुष्ट नीचे नालायक, कोई दुष्कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले, हत्या करने वाले, उनको भी सत्ता उसी से मिल रही है। स्वतंत्र नहीं अपने आप कुछ भी करे, कुछ भी करना चाहो कभी सत्ता का अनुमति दे रहा। भर्ता, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला भाई। भोक्ता, जीव रूप से बैठा सबके अंदर भोगने वाला भाई। उपद्रष्टा, अनुमंता था, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, जितने जगत में ऐश्वर्य सबका माया ऐश्वर्यवान। और परमात्मा, उसका नाम परमात्मा, कोई परम पिता परमात्मा बोलते हैं, परम पिता है। और कहते पिता कैसे है? और कहते तो पिता अधूरे पिता है। यहां भी पिता बैठे, आप कहते पिता हैं, तुम्हारा किसी बालक को जन्म दिया। अच्छा एक बात बताओ, बेटे का जन्म होता है कि बाप का? बाप जन्मता है कि बेटा जन्मता है? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे भाई? अब बाप, बिना बाप के बेटा नहीं हो सकता, ठीक बात है। अब बिना बेटे के बाप हो जाएगा क्या? अब कोई बाप बिना शादी हो, उसका शादी न हो तो पति कैसे कहलाएगा? अब बाप है, बेटे न हो तो कैसे कहलाएगा? उसका बाप है, आदमी है, लेकिन बाप तो नहीं कह सकते। तो बेटे के साथ बाप का भी जन्म हुआ। तो यहाँ के जितने पिता हैं, तुमने किसी जन्म दिया उसके पिता हैं, हम पूछे तुम्हारे पिता हैं कि नहीं है? जो नहीं बोलते उनके होंगे नहीं भाई, कुछ क्या कर सकते हैं, इसलिए नहीं बोल रहे होंगे, नहीं बोलेंगे तब भी है। अब तुम्हारे पीछे पिता बैठे, आगे बेटा बैठा, तो बेटे देखा लगता हम इसके पिता इसके बाप। अब जरा बाप तरफ देखा तो बाप कौन लगते हो? बेटे। बेटे देखा तो बाप, बाप देखा तो बेटे, तो बेटे होगी बाप, कहते आधे बाप आधे बेटा। यहां सब अधूरे पिता है। और परमात्मा कैसा परम पिता है, सबका बाप है, सबका स्वामी है, सबका मालिक है, सबका पिता है। अच्छा भगवान का पिता कौन है? भगवान के बाप का नाम क्या है? तुम कहते भगवान के बाप तक पहुंच गए। अरे पहुंचना हो तो बाबा तक जाएंगे, छोड़ेंगे थोड़े? भगवान के बाप नाम मालूम है? बोलो। तुम्हें नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। कहना मालूम भगवान बाप है ही नहीं। बाप क्यों नहीं? जन्मा नहीं है। और जन्मता होता तो बाप भी होता, बच्चा ना जवान बुढ़ा होता। परम पिता है, अजन्मा है। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान दात्रे नमः। परम पिता उपद्रष्टा है। वो कैसा उपद्रष्टा है? अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा है। परमात्मा रहता कहां? और मजेदार बात, जो परमात्मा उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वर रहता कहां? अस्मिन देहे। कहां रहता है? इसी देह में। किस देह में? इस देह में कि सभी देह में? सभी देह में, सबका समान रूप से है। अस्मिन देह, वो रहता कहां? इसी देह में। अगर इस देह में तुमने नहीं पाया तो जन्म करोड़ों लग जाए तो कहीं मिलने वाला नहीं। तुम कहते हो इस देह में बड़े बड़े पापी उग्रवादी चोर लुटे, उनके हाँ उनके भीतर रहता, कम ज्यादा बिल्कुल बराबर रहता, फिर बिगड़ जाता कहीं नहीं। अस्मिन देह अपि परः, इस देह में रहकर इनके सारे धर्मों से परे है, असंग है, कभी उसका साथ नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा ये शरीर क्षेत्र है, जो इसको जानता है क्षेत्रज्ञ है, चेतन है, आत्मा है। तो मैं पूछता हूं कि शरीर के इंद्रियों के मन बुद्धि को जानने वाला कौन है? तुम्हारे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जानने वाला कौन?
हम ही हैं। और जानने वाले तुम सबके मन की यह जानते हो कि अपने मन की, अपने मन की जानो आत्मज्ञान हुआ, और सबके मन की जानो तो ब्रह्म ज्ञान हुआ। आत्मज्ञान आज, ब्रह्म ज्ञान कल। दो लाइन भजन बोलिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके। कर्म करे बेकारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। माला के पेड़ से हरे मिल जाते, माला के पेड़ से हरे मिल जाते। तो पेड़ काट हजारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। मिट गई सकल वासना मन की, मिट गई सकल वासना मन की। पलटे देवते हमारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। जब हम सतगुरु शरण में जावे, जब हम सतगुरु शरण में जावे। खुल जाए ज्ञान के मारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी। सब हैं ब्रह्म अपारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। ऐसे सतगुरु को बल जाओ, ऐसे सतगुरु को बल जाओ। चरण कमल बलिहारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। सच्चिदानंद